ईगर इन्वेस्टर के 5th एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें कोई भी स्टॉक कब खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि हमें कोई भी स्टॉक कब नहीं खरीदना चाहिए और हमें कब वो बेचना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में हमारा टाइम पीरियड होता है 5 से 10 साल, 20 साल, 50 साल। एक अच्छे स्टॉक को खरीदने का कभी भी खराब समय नहीं होता और कभी भी खराब स्टॉक को खरीदने का अच्छा समय नहीं होता। तो इसलिए आप जब भी जो भी स्टॉक चुने उसको अच्छे से जांच परख लें। कोई भी अच्छा स्टॉक कैसे खरीदते हैं उसके लिए आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने 11 इंडिकेटर्स बताए हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए स्टॉक खरीदने से पहले। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि हम स्टॉक तब खरीद सकते हैं जब वो अंडर वैल्यूड हो, जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो उसकी मार्केट प्राइस से। क्योंकि जब अल्टीमेटली वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जाएगा तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 1000 रुपये और वो अभी मार्केट में 500 रुपये का चल रहा है। तो अभी आपने अगर उसको खरीद लिया तो आगे आने वाले जब 1-2 साल में उसको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, उसकी लोग वैल्यू समझेंगे, तब वो उसे खरीदना शुरू करेंगे और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तब आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदें। तीसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, जब भी कोई नई इंडस्ट्री आ रही है और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब हम उसका स्टॉक खरीद सकते हैं। अभी जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही हैं उनमें से एक है आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आगे आने वाली इंडस्ट्रीज़ में से कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, बैटरीज और नेचुरल गैस। तो हम स्टॉक तब भी खरीद सकते हैं जब उसकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही हो। हम स्टॉक तब भी खरीद सकते हैं जब बाकी के लोग बेच रहे हों। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। इसका मतलब है कि जब बाजार में बहुत ज़्यादा मंदी आती है, जब सारे लोग बेचते हैं, जब क्रैशेस आते हैं, जब डिप्स आते हैं, तब कोई भी स्टॉक खरीदने का सही समय होता है, क्योंकि तब वो स्टॉक्स अपनी वैल्यू से काफ़ी नीचे चले जाते हैं। अगर उस टाइम पर हम खरीदें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और हमें तब बच के रहना चाहिए जब सारे लोग खरीद रहे हैं, जब मार्केट हर रोज़ ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, क्योंकि इस तरह से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। अब सच्चाई ये है कि हम कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता, इवन वॉरेन बफेट भी नहीं कर सकते। तो मार्केट को टाइम करने की बजाय हमें ये ध्यान रखना है कि हम मार्केट को टाइम ना करते हुए हम अपने स्टॉक्स को एवरेज आउट करें। मतलब हम एक रेगुलर इंटरवल पर स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, जिससे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट एवरेज प्राइस पर आएगा। और ऐसा हम SIPs के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हर महीने हमारा कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा और हम प्राइसेस को एवरेज आउट कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें कोई भी स्टॉक कब नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें कोई भी स्टॉक तब नहीं खरीदना चाहिए जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो। कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स में आ रहा है, तो चांसेस हैं कि उसे जितना ग्रो होना था वो हो चुका है और अब वो और ग्रो नहीं होगा। जनरल पब्लिक को ये चीज़ पता चलती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, उसके बाद जनरल पब्लिक उसमें अपना पैसा लगाना शुरू कर देती है। और जब पब्लिक अपना पैसा लगाती है, हम आप जैसे लोग अपना पैसा लगाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, तब हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जितना ग्रो होना था वो हो चुका है और अब वो ओवर वैल्यूड है। अब मार्केट का एक छोटा से छोटा रीज़न भी उसे बहुत ज़्यादा गिरा देता है। दूसरी चीज़, हमें कोई भी स्टॉक तब नहीं खरीदना चाहिए जब उसकी इंडस्ट्री ही ख़त्म होने वाली हो। जैसे नेटफ्लिक्स के आने से, OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से DTH इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे कौन सी इंडस्ट्री अच्छी काम करने वाली है और आगे कौन सी इंडस्ट्री गायब हो सकती है। हमें स्टॉक तब भी नहीं खरीदना चाहिए जब वो ओवर वैल्यूड हो, जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है उसकी मार्केट प्राइस से। क्योंकि अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आपको चांसेस हैं कि अच्छा स्टॉक भी अगर होगा तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। अब बात करते हैं कि हमें कोई भी स्टॉक कब बेचना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें कोई भी स्टॉक तब बेचना चाहिए कि जब हमारा गोल पूरा हो चुका है,
जब हमारा उसे खरीदने का पर्पस पूरा हो चुका है। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपये और आपका गोल था कि आपको उसको 12,000 करने हैं। जब आपका गोल, आपका पर्पस कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद अगर फुलफिल हो जाता है तब आप उसे बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें स्टॉक तब बेचना चाहिए जब उसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हो। मान लीजिए हमने जो स्टॉक खरीदा था और जिस टाइम पर खरीदा था उस समय उसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, लेकिन समय के साथ साथ उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा आ चुका है, मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसके प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं, उसकी सेल्स कम होती जा रही है। ऐसे जब फंडामेंटल्स चेंज होते हैं तब हमें उस स्टॉक में और ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हमें स्टॉक तब भी बेचना चाहिए जब हमें कोई एक बेटर स्टॉक दिख रहा है उसके बदले। मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है आज, लेकिन वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है और आपने एक दूसरा स्टॉक ढूंढ लिया है जो आपको 15% रिटर्न दे रहा है और भी ज़्यादा सेफ्टी के साथ, तो आप ज़रूर बी के साथ जा सकते हैं और ए को बेच सकते हैं। और चौथी चीज़ है, हमें स्टॉक तब भी बेचना चाहिए जब वो इंडस्ट्री ही चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था DTH का। मान लीजिए आप इस इंडस्ट्री में अगर कोई स्टॉक होल्ड करते आ रहे हैं तो इसका स्कोप लॉन्ग टर्म अब नहीं बचा है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को बेच सकते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ऐसी कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है जिससे हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर या फिर स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे और उनकी भी मदद कर पाएंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।